एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वैकेंसी के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए अभी अभी हुआ है। और आप सभी लोगों के लिए, अगर सरकारी टीचर बनने का सपना आप सब लोगों ने देखा हुआ है, तो आप सभी लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हर साल होने वाले एक आप लोगों का पीजीटी एग्जामिनेशन है, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुकी है और नाम है इसका DSSB। एग्जाम के बारे में आप सभी लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आई हूँ, साथ ही साथ कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको बता दूं, जेआरएफ अड्डा की इस फैमिली का आप पार्ट बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी काफी लंबे समय से हम सब आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। मैं खुद ऑनलाइन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी मोर देन 4 इयर्स आप सभी लोगों को करवा रही हूँ, और लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने जेआरएफ अड्डा ओपन किया और आप सभी लोगों के लिए तब से लगातार हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बट अब जेआरएफ अड्डा सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं रह गया है। आप सभी लोगों के लिए, अगर सरकारी टीचर बनना आप लोगों ने सपना देखा है तो जेआरएफ अड्डा इज दी प्लेटफॉर्म। और आप सभी लोगों के लिए सभी के सभी टीचिंग एग्जाम्स, जो भी हमारे देश में सरकारी टीचिंग एग्जाम्स निकलते हैं, उन सब की तैयारी अब जेआरएफ अड्डा करवाता है। तो एप्लीकेशन को भी चेकआउट करिएगा, वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, और चैनल तो ऑफकोर्स आपके सामने है ही। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि अगर सरकारी टीचर बनना आप लोगों का ड्रीम है तो कैसे आप सभी लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी जो है वो निकली है। वैसे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हर बार की कंपैरिजन में थोड़ी कम वैकेंसी है, बट स्टिल पीजीटी की बढ़िया वैकेंसी है जो आप सभी लोगों को डेफिनेटली फिल करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड है। वैकेंसी या मैं जॉब पोस्टिंग की बात करूं तो बहुत अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए। और प्लस अगर आप सभी लोग सोच रहे हो कि आप पीजीटी करोगे या आप सभी लोग जो है वो आगे जाके सरकारी टीचिंग करना चाहते हो, अब क्योंकि मैं खुद भी एक सरकारी टीचर हूं तो मैं जानती हूं कि बहुत सारे प्रोज होते हैं इस चीज के। तो अगर आप सभी लोगों का ये ड्रीम है तो जरूर आप सभी लोगों को बहुत फायदा यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले जेआरएफ अड्डा की ही आप लोगों के लिए एक ब्रांच है जिसका नाम है टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। इस चैनल को हमने शुरू किया है अभी कुछ ही दिनों पहले, और ईएमआरएस की तैयारी हम लोगों ने शुरू करवाई थी, और बहुत कम समय में बहुत सारा प्यार जो है आप सभी लोगों ने हमें दिया है। आप सब लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है, आपके जनरल अवेयरनेस की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस, ये सभी की सभी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए ईएमआरएस की जैसे हमने कंडक्ट करवाई, बिल्कुल वैसे ही आप सभी लोगों के लिए टीचर्स स्पॉटलाइट चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट DSSB की तैयारी भी स्टार्ट करवाई जा रही है। तो अगर आपने नहीं इसको अभी तक देखा है तो जरूर चेकआउट करिएगा। मैं एक एक करके सारी की सारी डिटेल आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों का ये हुआ है, इस अनाउंसमेंट के बारे में बता देती हूँ कि जो आप सभी लोगों के ऑनलाइन फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स 9 जनवरी से आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। 9 जनवरी 2024। अगर आप सभी लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो आपको ये चीज मैंने बहुत पहले भी बताई थी। 2023 के मिड में मैंने आपको ये चीज अनाउंस करी थी, जब मोदी जी ने खुद आके ये बोला था कि हमारे देश में टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है, और 2024 एक गोल्डन एरा हमारे लिए साबित होगा अगर आप सरकारी टीचिंग में आना चाहते हो, चाहे स्कूल लेवल पर चाहे आप कॉलेज लेवल पे जाना चाहो। अब जब हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो सीटेट के थ्रू यहाँ पर एंट्री होती है, और जब कॉलेज लेवल की बात करते हैं तो नेट के थ्रू एंट्री होती है। तो यहाँ पर आपके सीटेट का एग्जाम भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो अभी 21 जनवरी को स्केड्यूल्ड है। उसकी भी तैयारी आप लोगों के लिए टीचर्स स्पॉटलाइट पर चल रही है, तो क्लासेस आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ये बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो नेट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी डायरेक्टली जॉब पोस्टिंग वाला एक एग्जाम निकला है, DSSB। तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा, भले ही आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जून वाले एग्जाम की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इस फॉर्म को जरूर फिल करना, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही मजेदार पेपर यहाँ पर होने वाला है। और ये जो फॉर्म्स है अराउंड आई थिंक 7 फरवरी तक आप लोगों के ओपन है, 7 या 8 फरवरी तक ओपन है, मतलब 1 महीने के लिए कुल मिला के आपको समय दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग का। मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो ही दिखा देती हूँ, सो दैट आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा आप लोगों का नोटिफिकेशन, थोड़ा सा जूम इन करते हैं अपन, और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये 22 तारीख को आपका रिलीज हुआ था। बहुत सारे ऑफ कोर्स आप लोगों ने देख लिया होगा इस चीज से रिलेटेड कि आपके अगर एग्जाम है तो अराउंड 297 300 वैकेंसी के अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो वैकेंसी निकली है। जनरल की अगर मैं बात करूं तो आपकी 126 वैकेंसी निकली हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है वो आप सभी लोगों की वैकेंसी निकली हुई है पॉलिटिकल साइंस मेल की। यहाँ पर मेल और फीमेल भी अलग से मेंशन किया जाता है।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है इकोनॉमिक्स की, मेल की भी। तो बम्पर ऑफर है भैया, ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं-कहीं पर कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मैम 1 ही तो पोस्ट है, 2 ही तो पोस्ट है, तो मैं हमेशा उनको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं एसबीआई एसओ के लिए फाइट कर रही थी और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर पूरे इंडिया में से सिर्फ 25 ही लोग सिलेक्ट किए गए थे और उसमें से मैं एक थी। तो अगर आपकी वैकेंसी बनती है और आप जानते हो एसबीआई के एग्जामिनेशन लेवल क्या होता है, तो अगर आपको तो एक ही सीट चाहिए बच्चे, तो एक ही वैकेंसी चाहिए हमको तो ये सोच के इस नेगेटिव थॉट के साथ में फॉर्म ही नहीं फिल करना कि मैम बहुत कम वैकेंसी है। मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए और अच्छे से जो आपने पढ़ा है, उसे करेक्ट वे में अप्लाई करके आना चाहिए। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये है, सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए मैं बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होती है 1/4 की। 0.25 मार्क्स कट होते हैं आपके। और अगर बात किया जाए तो देखो हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, सभी के अंदर वैकेंसी है। तो जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है भाई। जरूर इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि भले कितनी भी पोस्ट हो पर फॉर्म जरूर फिल करिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। हाँ, जरूर ये देख लीजिएगा जहां पे 0 मार्क हो और मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग, तो देख लेना भाई वहां पे उनको फॉर्म नहीं डालना है। ये जो आपके लिए पीडीएफ है ये भी मैं डाल दूंगी आप सभी लोगों के लिए, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी जेआरएफ अड्डा पर। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करूं यहाँ पर पेपर पैटर्न की, अगर आपको नहीं पता है तो देखो ये जो पेपर होता है ये आप लोगों का 300 नंबर का होता है। इस 300 नंबर में से जो आप लोगों का 200 नंबर होता है ये तो मेजर आप सभी लोगों का सब्जेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, अगर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी इसमें निकलती तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे भाई आप सभी लोगों के लिए। 200 ही सवाल है और 200 ही मार्क्स है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ होती है फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। बचे हुए जो आप लोगों के 100 क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं 5 ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर आप सभी लोगों को ईच ग्रुप में हम 20 डिवाइड कर देते हैं। और ये जो 20 है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी करी है। तो देखो 20 नंबर जो है वो जनरल अवेयरनेस के आपके होते हैं, ये 20 नंबर जो है वो आप लोगों के जनरल रीजनिंग वाले पार्ट के, ठीक है। फिर आप लोगों का मैथ्स वाला पोर्शन यहाँ पर आता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए हिंदी आती है और आपके लिए इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर थोड़े बहुत, या आप मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर भी आप सभी लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये आप सभी लोगों के लिए DSSS की पीएचडी सॉरी पीजीटी पोस्ट की मार्किंग स्कीम है। 200 नंबर सीधे सीधे आप लोगों के सब्जेक्ट के ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है यही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप लोगों के बाकी 5 पार्ट्स जो है वो है हिंदी, इंग्लिश, ये कंपलसरी है, ठीक है, जिसके अंदर आप सभी लोगों के ज्यादातर ऐसे राइटिंग या अनसीन पैसेजेस पे ज्यादातर सवाल है। देन मैथ्स और जनरल रीजनिंग हो गया जो आपने नेट वाले पेपर में पढ़ा है, जो आप नॉर्मली किसी भी एक सरकारी एग्जाम के अंदर आप लोगों का लेवल पूछा जाता है उसी लेवल से होता है। आप टीचर्स स्पॉटलाइट पे योगेश सर की क्लासेस देख सकते हो, वो आपको डिटेल में ये चीजें पढ़ाते भी हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब की चीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सभी लोग 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार सिलेबस को ध्यान से देखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये जरूर देखिएगा कि पिछले साल की जो कट ऑफ है वो आप सभी लोगों के लिए क्या रही थी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर भी वही सीन है कि जो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं वो 40% होते हैं यहाँ पर भी। अगर आप सभी लोगों को ऐसा करना है कि आपको 2 टायर में आपका एग्जाम हो रहे हैं, 1 टीयर एंड 2 टीयर के अंदर हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि 40%, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ, यूआर कैटेगरी के लिए, कि 40% मिनिमम नंबर आपको चाहिए रहता है क्वालिफाई करने के लिए। जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में होता है कि 40% तो मिनिमम नंबर आने ही चाहिए, उसके बाद में कट ऑफ डिसाइड होती है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करोगे या आप सिलेक्ट करते हो एग्जाम के टाइम पर वो आपको मिल जाता है। हाँ, ये जरूर मैं बता सकती हूँ, अगर आपने दिसंबर वाला एग्जामिनेशन दिया था तो आपको तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक चांस है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करो और आप इस एग्जाम को डेफिनेटली दो ना। क्योंकि अभी देखो 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो कभी होगा एग्जाम ये हमको अभी पता नहीं है, बट मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि इसमें आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका शॉर्ट एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। तो जरूर इसको ट्राई करिएगा।
बाकी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसकी भी तैयारी चल रही है, तो एटम 2.0 अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 हो रहा है और अब तो दोनों मीडियम में चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो आप दोनों को ही एक बार चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो, नंबर आपके पास में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आराम से कॉल करिए, कोई भी डाउट होता है तो उनसे डाउट क्लियर करिए और फिर ज्वाइन करिए। पर तैयारी जो है वो जम के करनी है, क्योंकि 2024 आपकी सरकारी टीचर बनने का जो ये सपना है, इसको डेफिनिटली ऑन करने वाला टाइम है। सो गुड लक।